नमस्कार, आप देख रहे हैं TF न्यूज़ से RL चौधरी की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में मंडरा रहा जानलेवा खतरा। हम आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय असलपुर की हालत बेहद चिंताजनक। टपकती छतें, गिरते प्लास्टर और जिम्मेदारों की चुप्पी। हादसों के मुहाने पर खड़े शिक्षा के मंदिर। जहां बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, वहां अब मौत का डर है। हम आपको बता दें कि जोमनेर उपखंड क्षेत्र के अधिकांश सरकारी विद्यालय आज बदहाल स्थिति में है। शिक्षा के इन मंदिरों में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे अब हर दिन जान जोखिम में डालते हैं। ग्राम आसलपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। विद्यालय की छत लगातार पानी टपक रहा है, दीवारों की प्लास्टर दरकर गिर रही है और पूरे भवन में गहरी दरारें नज़र आती है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता है। हम आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण महेश कुमावत कहते हैं, हमने कई बार विभागीय अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को लिखित शिकायतें भेजी हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्या किसी अनहोनी घटना के बाद ही सरकार की नींद खुलेगी? विद्यालय की कार्यवाहक संस्था प्रधान श्रीमती अलका गुर्जर ने भी विद्यालय की जर्जर हालत पर चिंता जताई। बारिश के मौसम में बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन भवन की हालत ऐसी है कि कोई हादसा कभी भी हो सकता है। हमने विभाग को अवगत कराया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में झालावाड़ जिले के एक सरकारी विद्यालय में भवन गिरने से 7 मासूमों की बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षा विभाग की निष्क्रियता पर दिखाती है कि जोमनेर जैसे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और सुरक्षा दोनों से लापरवाही हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर देंगे। हम आपको बता दें कि इसमें प्रमुख सवाल उठते हैं, क्या सरकार किसी और हादसे का इंतज़ार कर रही है? क्या मासूमों की ज़िंदगी में इतनी सस्ती है कि वो कभी भी मौत को? आखिर कब होगी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय? निष्कर्ष, हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को तत्काल एक्शन लेते हुए क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का सर्वे करवाना चाहिए और मरम्मत कार्य प्राथमिकता पर शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो सके और कोई और मासूम किसी हादसे का शिकार ना बने। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। हमने हमारे उच्च अधिकारियों को, सरपंच साहब को, BO CBO साहब को भी अवगत कराया है कई बार। अभी स्थिति ये है, लेकिन आगे भी हमने कल जो घटना सुनी है उसके बारे में हमें बड़ा दुख हो रहा है कि भाई ऐसी घटना हमारे स्कूल में ना हो। इसलिए हम आगे कहेंगे अधिकारियों से हमारे कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें और हमारे स्कूल को सही करवा दें। कितने पुरानी स्कूल है, कितने कमरे जर्जर हो चुके हैं, क्या स्थिति, बच्चों को किस तरह से अपन पढ़ाते हैं शिक्षा? सन 1962 से बना हुआ है स्कूल, लेकिन अभी इसकी कोई मरम्मत नहीं करवाएगी इतनी प्रॉपर, इसलिए ज़्यादा ही जर्जर हो चुका है। चूने का बना हुआ है पहले से, सारे कमरे टपक रहे हैं। सभी एक कमरा है जो लास्ट में पहले बनवाया वो थोड़ा सही है, बाकी पूरी छत और पूरे कमरे वगैरह चूने के बने हुए तो सारे ही गिर रहे हैं, टपक रहे हैं। यहाँ पर अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई कैसे कर पाते हैं फिर आप ऐसी स्थिति में? 45 बच्चे का नामांकन है अभी हमारे स्कूल में, बच्चे आ भी रहे हैं, नामांकन भी हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हम उच्च अधिकारियों से, हमारे और सरपंच साहब से कहेंगे कि जल्दी से हमारी स्कूल की स्थिति को सुधारें तो हम कुछ कर पाएँ। बैठाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा एक जहाँ पर पानी नहीं आता एक कमरा है, एक बरामदा है, उसमें बिठा लेते हैं बच्चों को, जो सही है, थोड़ा सा DPP द्वारा बनाया गया था, उसमें बिठा लेते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए आपका। मैं अलका गुर्जर, कार्यवाहक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय आसलपुर। ठीक है, ये सर 1962 से स्कूल बना हुआ है और ये काफ़ी जर्जर है, और इसका हमने 2018 में भी एक बार पत्रकार महोदय को बुला के इसका निरीक्षण करवाया था, तब भी इसकी छत गिर गई थी एक तरफ से। और अभी जो कल हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, उससे हमारे PM मोदी साहब भी काफ़ी दुखी है और सभी दुखी है। और ये
सरकार की लापरवाही है, सिस्टम की मान लो, सरकार की मान लो, काफ़ी जर्जर अवस्था में भवन पड़े हैं, उनका नवनिर्माण करवाना चाहिए ताकि बच्चे भी ज़्यादा ज़्यादा आ सकें। बच्चों के घर वाले इतने डरे हुए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहम से गए हैं। आज देखिए बच्चे कितने से बच्चे आए हैं, करीबन 10-12 बच्चे आए हैं स्कूल में, जबकि यहाँ नामांकन 50 के आसपास है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, शिक्षा को अपन सर्वोपरि मान रहे हैं और शिक्षा से संबंधित को काम ही नहीं करवा रहे, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए और ये बिल्डिंग दुरुस्त करवाई जाए, नई बनवाई जाए मेरे हिसाब से। तो स्कूल में कितने कमरे हैं और उनकी क्या स्थिति है आज? स्कूल में लगभग 6 या 7 कमरे हैं और सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पट्टियाँ तक टूटी हुई है, प्लास्टर गिरा हुआ है इनका और बैठने लायक नहीं है। अभी बारिश हुई है तो पूरी छत टपक रही है, हर कमरे की आप छत देख सकते हो, लाइट भी करंट भी दौड़ सकता है इनमें। बच्चों की जान बिल्कुल जोखिम है। ऐसे में स्थानीय सरपंच को और आपने कब अवगत करवाया, उनकी स्थिति क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इससे पहले भी हमने जो सरपंच आए हैं, पूर्व में भी 2 या 3 सरपंच तो मेरी नज़र में है, मैंने उन सबको अवगत करवाया था भाई ये भवन जर्जर है। ये भी सरपंच भी क्या करें, आगे लिख के दे देते हैं। अब आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्डिंग का पैसा इतना है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो पैसा लगे पर बच्चों का भविष्य और बच्चों की ज़िंदगी उससे भी बढ़कर है। ठीक है, नाम बोलो। महेश कुमार कुमार, आसलपुर। ठीक है सर।